बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमसे गलत फैसले क्यों हो जाते हैं और हम गलत फैसले ले क्यों रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मेजर रीजन जिनकी वजह से हम गलत फैसले ले रहे होते हैं। रीजन नंबर 1, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग इसलिए गलत फैसले कर जाते हैं बिकॉज उनके पास उस फैसले को लेने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। अब चाहे हम बात करें करियर की, चाहे हम बात करें रिलेशनशिप की, चाहे हम बात करें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हमसे कोई गलत फैसले हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह इन्फॉर्मेशन है। और जब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी, जब आप उस चीज़ को सही तरह से नहीं जानेंगे तो अल्टीमेटली आपसे गलत फैसला होगा। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जब करियर चूज करने जा रहे होते हैं तो उनके पास करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर स्पैन से रिलेटेड बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। और जब वो बहुत लिमिटेड नॉलेज की बेस पर फैसला लेते हैं तो उन्हें बाद में रियलाइज होता है ये फैसला हमसे गलत हो गया। चाहे वो रिलेशनशिप की एग्जाम्पल क्यों ना हो, अरेंज मैरिजेस में अक्सर देखा गया एक ही बार मुलाकात हुई, कोई इंटरेक्शन हुई, कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई, रिसर्च नहीं की गई आज के जमाने में, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अल्टीमेटली बाद में देखा गया कि बाद में जब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए और जब पता चला कि ये इंसान या ये खातून या फला शख्स गलत चीज़ों से मुंसलिक है तो एहसास हुआ कि फ़ैसला गलत हुआ। लेकिन फ़ैसले की बुनियादी वजह क्या थी? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। रीज़न नंबर 2, इमोशनल इन्फ्लुएंसेस। बहुत सारे फैसले जो हम जिंदगी में ले रहे हैं उसकी बुनियादी वजह इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। इंटरनल ट्रिगर से मुराद क्या है? अनकंफर्टेबल इमोशनल स्टेट्स। बाज़ दफ़ा जब हम इमोशनली कंट्रोल्ड होंगे और मेंटली कंट्रोल्ड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली हमारे फैसले गलत होंगे। बाज़ दफ़ा जब हमारे इमोशंस हमारी अक्ल पर हावी आ जाते हैं तो वो हमसे गलत फैसले करवा देते हैं। जैसे लाइक कोई बहुत एक्साइटमेंट में फ़ैसला लिया जाए, कोई फ़ैसला बहुत डर में लिया जाए, कोई बहुत ज़्यादा खुश होकर फ़ैसला ले तो अल्टीमेटली देखा गया फ़ैसला गलत हो जाता है। तो फ़ैसला लेने के लिए, सही फ़ैसला लेने की बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली कंट्रोल्ड हो, काम डाउन हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को देखिए, सामने वाले काम को देखिए और जल्दबाजी में फ़ैसला ना कीजिए। लेकिन हम जल्दबाजी में फ़ैसला क्यों ले रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ इमोशनल इन्फ्लुएंसेस। अक्सर गलत फ़ैसलों की वजह हम ही होते हैं और कभी कभार ये बात हमें समझने की ज़रूरत भी है कि अक्सर गलती हमारी ही होती है और हम शायद समझ नहीं पा रहे होते। एंड गलती हमारी कैसे होती है? बिकॉज हम इमोशनल इन्फ्लुएंस में आकर फ़ैसलों को ले रहे होते हैं। रीज़न नंबर 3, टाइम कंस्ट्रेंट्स। यूजली देखा गया है बाज़ दफ़ा कुछ फ़ैसलों में हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ज़िंदगी कुछ नहीं है सिवाय चंद फैसलों के। कौन सा करियर चूज़ किया जाए, किस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, किस तरह का बिजनेस किया जाए। जिस फैसले का असर बहुत लंबा है आपकी ज़िंदगी पर, उस फैसले को लेने में जल्दबाजी क्यों? लेकिन क्योंकि हम समझ रहे होते हैं टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और हम ज़िंदगी को कोई रेस समझ बैठे हैं, जिस वजह से टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं हमारे पास टाइम कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर फैसले का असर एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर फैसले को लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कम टाइम में लिया जा सकता है या ज़्यादा टाइम में लिया जाएगा। सो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से भी बहुत से फैसले गलत हो रहे होते हैं। रीज़न नंबर 4, सोशल प्रेशर। आई लव दिस बुक कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बाय विशन लाखियानी, जिसमें विशन लाखियानी ने कहा हमारे बहुत से फैसले हमारे नहीं होते, वो कल्चर स्केप से आ रहे होते हैं। बहुत से लोग जो फैसला ले रहे हैं वो फैसला वो नहीं ले रहे, उनके इर्द गिर्द की दुनिया उनसे फैसला करवा रही है। कल्चर इन्फ्लुएंस में आके फैसला ले रहे हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके फैसला ले रहे हैं, सोशल प्रेशर में आके फैसला ले रहे हैं। यूजली देखा जाता है जब शादी घर में हो रही होती है तो बहुत से लोगों की शादियाँ उनके वालिदैन के प्रेशर में आके हो रही होती है। बहुत से लोग करियर को अपने वालिदैन के प्रेशर में आके चूज़ कर रहे हैं एंड अक्सर देखा गया है कि वो फैसले कभी कभार गलत भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके कोई फैसला कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जब भी आप कोई फैसला ले तो उस फैसले को एनालाइज ज़रूर करें और डिसीजन को एनालाइज जरूर करें कि इसमें आपकी हाँ कितनी है। एक और रीज़न जो मुझे समझ आता है, फियर ऑफ फेलियर। जब आपने अपने माइंडसेट में फेलियर को इमेजिन कर लिया है, जब आपने मेंटालिटी में चीज़ इमेजिन कर ली जो मैं फैसला ले रहा हूँ पता नहीं सही है गलत है। बाज़ और फैसले गलत नहीं होते लेकिन क्योंकि हम अपने माइंडसेट में चीज़ इमेजिन कर चुके होते हैं, विजुलाइज कर चुके होते हैं कि अब तो गलत ही होना है, और एक फियर ऑफ फेलियर होता है जिसकी वजह से हमारा माइंड जो एल्गोरिथम कैचअप करता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ हमें गलत फैसले की तरफ ले ही जाती है। जिस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, हज़रत अली कहते हैं जिस चीज़ को तलब करोगे उसके कुछ हिस्से को पालोगे। सिमिलरली अगर आप फेलियर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गलत फैसले को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका सही फैसला भी कभी कभार गलत साबित हो जाता है। अनदर रीज़न ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन इज हिंडसाइट बायस। यूजली जो हमारी लाइफ है ना वो सबकॉन्शियस से आ रही है। 95% हमारा बिहेवियर सबकॉन्शियस से आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह जो फैसले हम ले रहे होते हैं वो हम सबकॉन्शियसली ले रहे होते हैं। बहुत कम दफ़ा हम कॉन्शियसली फैसलों को ले रहे होते हैं एंड इसे हिंडसाइट बायस भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके माजी में
आपने किसी जगह पर आपने कोई गलत फ़ैसला लिया था तो आपको लग रहा है अब यहाँ भी वो फ़ैसला गलत ही हो रहा होगा, जबकि वो फ़ैसला सही था। लेकिन बहुत से लोग क्योंकि सबकॉन्शियसली ड्रिवन है, वो अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं कर रहे, वो अपनी हिंडसाइट पर काम नहीं कर रहे, जिसकी बुनियादी वजह से भी गलत फ़ैसले अक्सर देखे जा रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।